साथियों, आज एक बड़े ही दिलचस्प टॉपिक पे मैं आपसे बात करने जा रहा हूं। आजकल चर्चा में है खूब नीट का परिणाम। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जैसे ही नीट का परिणाम घोषित किया, उसके बाद उस पर खूब जो है कंट्रोवर्सी हुई और तमाम तरह के आरोप लगे। यहां तक कि काफी सारे छात्रों ने अदालत का रुख किया है और विपक्ष उसको लेके हमलावर है। सरकार को हर प्रकार से जवाबदेही करनी पड़ रही है और ऐसा लगता है कि इस माहौल में हर कोई सरकार के खिलाफ खड़ा हो चुका है। लेकिन इसी बीच में डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो आज किसी परिचय के मोहताज नहीं और सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फॉलोअर्स उन्हीं के हैं, उनका मैं एक प्लेटफॉर्म देख रहा था सोशल मीडिया का, उस पर उन्होंने डिटेल के साथ नीट के एग्जाम पर एक वीडियो बनाई है और जिसमें वो पूरी तरह एनटीए को निर्दोष करार देते हैं और सरकार के साथ खड़े होते हैं। सवाल ये होता है कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसी शख्सियत अगर कुछ कहती है तो उसके मायने निकाले जाते हैं। कोई वो आम इंसान नहीं या एक वैचारिक कोई छोटी सोच रही उनकी, वो काफी एनालाइज के लिए जाने जाते हैं और जब वो कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे पुख्ता जानकारी और गहन अध्ययन भी होता है। यही वजह है कि आज वो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा लोकप्रिय पुरुषों की श्रेणी में है। आखिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा इस वीडियो में क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि जो लोग इस तरह की चर्चा कर रहे हैं कि नीट के एग्जाम में धोखाधड़ी हुई, घपलेबाजी हुई या तमाम तरह के कयास लगा रहे हैं, उन लोगों को पहले इसको एनालाइज करना चाहिए। ये डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं अपनी उस वीडियो में। और वो कहते हैं कि कुछ लोग निजी हित के लिए भी ऐसी कैंपेनिंग में शामिल हो जाते हैं और गाहे बगाए इन चीजों को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि अगर ये नीट की परीक्षाएं दोबारा होती हैं तो क्रैश कोर्स दोबारा से बिकेंगे और उन लोगों को मुनाफा पहुंचेगा जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं। और डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये भी कहते हैं कि जो ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं वो एनटीए ने ह्यूमैनिटी यानी मानवता के जो धरातल है उसको आधार मानते हुए दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, इसको पूरी तरीके से हम ये नहीं कह सकते कि अभी क्या ऊंट किस करवट बैठेगा, किसको निष्पक्ष और निर्दोष कहा जाएगा। लेकिन फिलहाल ये चर्चा का विषय जरूर है कि आखिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, जो कि अपने आप में एक पहचान है, एक माइलस्टोन है, एक स्तंभ है, अगर वो सरकार के साथ खड़े नजर आते हैं तो निश्चित रूप से हमें उनके सोशल हैंडल पर जाकर उस वीडियो को एक बार जरूर देखना चाहिए कि आखिर नीट की परीक्षा को लेकर उनके व्यूज क्या हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें 67 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 720 के आसपास नंबर लिए हैं इस बार 2024 नीट परिणाम में। और उन 67 बच्चों के साथ कहानी क्या है कि जो 67 बच्चे हैं वो अलग अलग राज्य से, उनके एक ही सेंटर हैं। यानी मान लीजिए 5 कोई बच्चे टॉपर हैं किसी स्टेट से तो उनका सेंटर एक है। ऐसे ही दूसरे राज्य में भी यही कहानी है। तो इसको लेकर एक विवाद उठ रहा है कि आखिर कैसे संभव है कि एक ही सीरीज में आने वाले 5 लोग टॉप कर जाएं। लेकिन डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं कि ये सब संभव है। और जब उन्होंने इस बात को कहा तो इस बात पर भी जोर दिया है कि उन्होंने इस पर काफी रिसर्च की है, अध्ययन किया है, उसके बाद ही पूरा वीडियो पूरी डिटेल के साथ अपने सोशल मीडिया पे अपलोड किया है। और जो इसमें पूरा विवाद है 1563 बच्चों को लेकर के, जिनको ग्रेस मार्क्स भी दिए गए हैं, उनको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट अब रुख साफ कर चुका है कि उनको री एग्जाम देना होगा और जो ग्रेस मार्क्स हैं उनको हटा लिया गया है। इस तरह से देखा जाए तो ये 24 लाख बच्चों के भविष्य के साथ एक सुनहरा कदम है, क्योंकि नीट जैसी परीक्षाएं जिनकी तैयारी में काफी खर्चा आता है, काफी समय लगता है और कई बार माँ बाप आर्थिक स्थिति से इतने मजबूत नहीं होते कि वो बार बार महंगी कोचिंग दिलाकर या महंगे कोर्स करवाकर अपने बच्चे को नीट की परीक्षा दिला सकें। ऐसे में इंसाफ होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। इसके हम पूरे पक्षधर हैं, क्योंकि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्या हम कभी भी समर्थन नहीं करते। हम भी चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो। लेकिन हैरानी है कि आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा जैसी शख्सियत अगर समर्थन कर रही है तो निश्चित रूप से एक बार सभी को उनके सोशल हैंडल पर जाकर इस वीडियो को जरूर देखना चाहिए। और मेरी तमाम नीट के परीक्षा जिन्होंने दी है उनके लिए शुभकामनाएं, और जो इसमें जांच होगी और जिनका भविष्य सुनहरा बनेगा उनके लिए भी शुभकामनाएं हैं। नमस्कार।